अगर आप बार बार सोचते हो कि आप जो चाहते हो वो यूनिवर्स आपको क्यों नहीं देता, अगर मैनिफेस्टेशन की हर टेक्निक अप्लाई करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, तो शायद आप उन रियल फंडामेंटल्स को मिस कर रहे हो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असली जड़ है। वेन डायर इस दुनिया के सबसे बड़े स्पिरिचुअल टीचर्स में से एक थे। उन्होंने मैनिफेस्टेशन को सिर्फ थ्योरी नहीं, एक जीने का तरीका बनाया था। आज की ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल है। इसमें हम सीखेंगे वेन डायर की 22 सबसे चमत्कारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स जो आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती हैं अगर आप उन्हें डेली एक्शन में लाओ। चलिए शुरू करते हैं। 1. यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल डे लॉन्ग। आप दिन भर जिन विचारों में जीते हैं वही विचार धीरे धीरे आपकी नियति बन जाते हैं। वेन डायर की ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, असल में उतनी ही गहरी और परिवर्तनकारी है, क्योंकि इंसान की जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। आपका हर विचार, हर कल्पना, हर इंटरनल डायलॉग एक बीज की तरह है, और ये बीज आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की जमीन में पड़ता है। अब जिस बीज को आप रोज बार बार पानी देते हो, यानी उसी थॉट को बार बार सोचते हो, वही धीरे धीरे एक हकीकत का पेड़ बन जाता है। अगर आप रोज सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे जीवन में कुछ नहीं बदल रहा, मेरी किस्मत खराब है, तो आप अनजाने में उस फ्रीक्वेंसी को बार बार यूनिवर्स में भेज रहे हो, और यूनिवर्स सिर्फ मिरर करता है, वही वापस देता है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हो मैं अबंडेंट हूं, यूनिवर्स मेरे साथ है, हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, तो आप अपने भविष्य की नई रियलिटी डिजाइन कर रहे हो। इसलिए वेन डायर कहते हैं, आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। तो अब से एक डिसीजन लो, हर दिन सिर्फ वही सोचो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, न कि जो अभी दिख रहा है। 2. डोंट अट्रैक्ट, अलाइन। यूनिवर्स से कुछ खींचने की जरूरत नहीं है, खुद को उसकी फ्रीक्वेंसी से जोड़ लो। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को मांगने या खींचने की प्रक्रिया समझते हैं। वो बार बार सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे ये दे दो, मैं इसे अट्रैक्ट करना चाहता हूं। लेकिन वेन डायर कहते हैं, अट्रैक्शन से ज्यादा जरूरी है अलाइनमेंट। यूनिवर्स एक रेडियो स्टेशन की तरह है, हर चीज एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, पीस हो या सक्सेस। अब अगर आप उस चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको बस खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना है। कैसे? आप उस वर्जन की तरह सोचो, फील करो और बिहेव करो जिसके पास वो सब कुछ ऑलरेडी है। मतलब अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो खुद को भीतर से अबंडेंट महसूस करना शुरू करो। अगर आपको सच्चा प्यार चाहिए तो पहले खुद को उस एनर्जी से भर दो जिसमें आप लव वर्दी और कंप्लीट फील करते हो, क्योंकि यूनिवर्स तब नहीं देता जब आप मांगते हो, यूनिवर्स तब देता है जब आप रेडी होते हो, और रेडीनेस सिर्फ अलाइनमेंट से आती है। सो नेक्स्ट टाइम कुछ चाहिए, डोंट बेग द यूनिवर्स, just align your thoughts, energy and emotions with the frequency of your desire. Attraction will be automatic. 3. Act as if it's already done. जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके जैसा जीना अभी से शुरू कर दो। वेन डायर का एक बहुत शक्तिशाली प्रिंसिपल है, Act as if what you want is already yours. यानी जो आप चाह रहे हो उसे अपने एक्शंस, इमोशंस, सोच और माइंडसेट में अभी से जीना शुरू करो। मान लो आप करोड़पति बनना चाहते हो, तो सोचो करोड़पति व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे सोचता है, वो पैसे को कैसे रिस्पेक्ट करता है, वो क्या डिसीजंस लेता है। अब खुद को उस माइंडसेट में डालो और उसी फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को ऑपरेट करने दो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को सुनता है, न कि आपकी जुबान को। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे, तो खुद को उसी वर्जन में बदलो जो प्यार के लायक है, जो कॉन्फिडेंट है, जो इमोशनली अबंडेंट है। मैनिफेस्टेशन का खेल इमेजिनेशन से शुरू होता है, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप उसे लाइव करते हो। हर दिन मिरर में खुद को देखो और खुद से कहो, मैं वही इंसान हूं जिसके पास वो सब कुछ है जो वो चाहता है। तुम जितना ज्यादा उसे एक्ट करोगे, उतना ही फास्ट वो रियलिटी तुम्हारे पास अट्रैक्ट नहीं, अपीयर होगी, क्योंकि तुम सिर्फ सोच नहीं रहे, तुम वो बन चुके हो। 4. आई एम द मोस्ट पावरफुल वर्ड्स। मैं हूं, जो भी बोलोगे वही यूनिवर्स के लिए आदेश बन जाता है। वेन डायर कहते थे कि 2 शब्द हैं जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं, वो हैं मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं हूं के बाद जो भी आता है
वो सीधा आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। और यूनिवर्स हमेशा आपकी आइडेंटिटी को मिरर करता है, न कि आपकी इच्छा को। अगर आप बोलते हो मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मैं थक गया हूं, मैं गरीब हूं, तो आप उस रियलिटी को और गहरा बना रहे हो। आप अनजाने में अपने सबकॉन्शियस को यह बता रहे हो कि यह मेरा सच है, और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को वैलिडेट करता है। अब अगर आप सिर्फ शब्द बदल दो, मैं शक्तिशाली हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं, डिवाइन एनर्जी, तो आप अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हो, अपने भविष्य को बदल रहे हो। आई एम का इस्तेमाल किसी एफर्मेशन की तरह नहीं, बल्कि डिवाइन डिक्लेरेशन की तरह करो। जब आप कहते हो मैं अमीरी हूं, तो आप कह रहे हो कि अमीरी आपकी आत्मा का हिस्सा है। हर सुबह और हर रात 5 मिनट सिर्फ मैं स्टेटमेंट्स बोलो, जैसे मंत्र। ध्यान के साथ बोलो, यूनिवर्स सुनेगा, और फिर वो होगा। क्योंकि जैसे वेन डायर कहते थे, यू डोंट से आई एम होपिंग, यू से आई एम। 5 मॉर्निंग विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। सुबह का समय वो सीक्रेट विंडो है जहां आपकी सोच यूनिवर्स से सीधे जुड़ती है। वेन डायर की डेली मॉर्निंग रूटीन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा था मॉर्निंग विजुअलाइजेशन। जब आप उठते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में होता है। यानी ये वो टाइम है जब आप अपने मन में किसी भी इमेज को डीपली एम्बेड कर सकते हो। इसलिए सुबह उठते ही अपनी रियलिटी को ऐसे इमेजिन करो जैसे वो अभी आपके सामने घट रही है। अपनी आंखें बंद करो और देखो कि आप जिस घर में रहना चाहते हो, जिस गाड़ी में बैठना चाहते हो, जिस सक्सेस को पाना चाहते हो, वो सब आपके सामने है। वेन डायर हर सुबह ये प्रैक्टिस करते थे, ना सिर्फ देखने के लिए बल्कि फील करने के लिए। क्योंकि विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजेस नहीं होती, वो इमोशंस के साथ एक्सपीरियंस होता है। 5 से 10 मिनट भी अगर आप हर दिन ये प्रैक्टिस करो, तो आपके विचार और भावनाएं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगी जहां यूनिवर्स को साफ सिग्नल मिलेगा कि ये इंसान तैयार है रिसीव करने के लिए। विजुअलाइजेशन कोई टाइम पास नहीं है, ये यूनिवर्स के साथ कॉन्वर्सेशन है। 6 ग्रैटिट्यूड बिफोर आस्किंग। यूनिवर्स को धन्यवाद देना मांगने से भी ज्यादा तेज असर करता है। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन में सीधे मांगने लगते हैं, यूनिवर्स मुझे पैसा दे दो, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। लेकिन वेन डायर ने एक सिंपल और डिवाइन प्रिंसिपल दिया, पहले धन्यवाद दो, फिर मांगो। क्यों? क्योंकि जब आप शुक्रिया अदा करते हो तो आपकी वाइब्रेशन एकदम हाई फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाती है, जहां आप लैक से नहीं फुलनेस से बोल रहे हो। और यूनिवर्स आपके इमोशंस को पढ़ता है, वर्ड्स को नहीं। जब आप ग्रैटिट्यूड से भर जाते हो तो आपका एनर्जी फील्ड मैग्नेटिक हो जाता है। आप जो चाहते हो वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। क्योंकि आप अब नीडी नहीं लगते, आप अब एक रिसीवर बन जाते हो। वेन डायर हर दिन अफर्म करते थे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल दैट आई हैव एंड ऑल दैट इज कमिंग। यानी आप उस रियलिटी का भी शुक्रिया अदा करते हो जो अभी आई नहीं लेकिन आने वाली है। ये एक डिक्लेरेशन है कि मुझे भरोसा है कि यूनिवर्स ऑलरेडी काम कर रहा है मेरी फेवर में। इसलिए हर सुबह और हर रात 5 मिनट सिर्फ ग्रैटिट्यूड में बैठो। थैंक यू बोलो उन चीजों के लिए जो आपके पास हैं और उन चीजों के लिए भी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड इज द शॉर्टकट, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिवाइन फुलफिलमेंट। 7 डिटैच फ्रॉम द आउटकम। यूनिवर्स को कमांड देने के बाद उस पर फेथ रखना सीखो, कंट्रोल करना नहीं। वेन डायर कहते थे, आप हमेशा परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी वाइब्रेशन को नियंत्रित
नियंत्रित कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब है जब आप किसी चीज की इतनी स्ट्रांग डिजायर रखते हो कि उसमें डर और चिंता घुल जाती है। डर कि वो मिलेगा या नहीं, चिंता की कब मिलेगा, शाक कि क्या मैं उसके लायक हूं भी या नहीं। और जैसे ही डाउट वाइब्रेशन में घुसता है, यूनिवर्स कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि आप एक तरफ डिजायर भेजते हो और दूसरी तरफ फियर भी। वेन डायर सिखाते थे मैनिफेस्टेशन में सबसे जरूरी है ट्रस्ट और सरेंडर। जब आप कोई इंटेंशन सेट करते हो तो उसे यूनिवर्स के हवाले कर दो। मत पूछो कब, कैसे, कहां से। बस फ्लो में रहो, इंस्पायर्ड एक्शन लो और अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखो। अटैचमेंट आपको कंट्रोल में रखता है, डिटैचमेंट आपको पावर में रखता है। सो रिमेंबर, आपका काम है क्लियर इंटेंशन सेट करना और अलाइंड रहना। बाकी काम यूनिवर्स जानता है। 8. साइलेंस इज मैनिफेस्टेशंस पार्टनर।